प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। विश्वासी होना बहुत अच्छी बात है। जब हम किसी को बोलते कि विश्वासी है, बिलीवर है, तो मालूम है लोगों की निगाह बदल जाती। अच्छा, विश्वासी है, लोगों का भरोसा उसके ऊपर बैठ जाता है। लेकिन आज मैं कुछ और कहने के लिए जा रहा हूँ, और मैं ऐसा कहने के लिए जा रहा हूँ कि जो विश्वासी है वो एक कचरे के समान है। विश्वासी और कचरा, कूड़ा, दोनों में कोई फर्क नहीं। विश्वासी एक कचरा है और स्वर्ग में कोई कूड़ा नहीं है, कोई कचरा नहीं है। अगर आप कूड़ा हो, कचरा हो, तो आप कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्या विश्वासी कचरा हो सकता है? हाँ है। कैसे? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमें एक बात जो है बाइबल में दिखाई देती है, और वो है हमारे परमेश्वर की एक बात। और परमेश्वर की एक बात कैसी है कि बाइबल अगर आप पढ़ना शुरू करो उत्पत्ति में, तो वहाँ पर शुरुआत में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती उत्पन्न किया। ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश उत्पन्न किया। फिर लिखा है कि धरती बेडोल थी, सुनसान थी, और जल के ऊपर अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर मंडराने लगा। तो वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा की भी बात आई। मतलब परमेश्वर कहना चाहते हम सब एक है। और बाइबल में जहाँ जहाँ पुराने नियम में परमेश्वर शब्द है, तो वहाँ पर इब्रानी में जो शब्द लिखा है वो है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का बहुवचन। तो बहुवचन में भी हम तो परमेश्वर ही बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा परमेश्वर हो तो इब्रानी में लिखा जाता है एलोहिम। और अगर एक ही परमेश्वर है, एक इंसान, तो उसके लिए शब्द है एलोआह। लेकिन बाइबल में एलोहिम शब्द जो है वो इस्तेमाल किया है, मतलब परमेश्वर एक से ज़्यादा है। और हमको तो वैसे मालूम है कि परमेश्वर तीन है, और तीन मिलकर एक है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर लिखा है प्रभु से ऐसा कहते हैं कि हे पिता, जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ, वैसे जिन लोगों को आपने मुझे दिया है वो भी हम में एक हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर एक है, पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, और उसी तरह से हमें भी उनमें एक होना है। तो परमेश्वर एक है। लेकिन जब हम एक बोलते हैं तो हमारे परमेश्वर किस तरह से एक है? और फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है उसका 14 अध्याय और हम पढ़ते उसका 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। देखो प्रभु से ऐसा कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा, मतलब विनती करते मतलब कोई एक और है, मतलब दो तो हुए, फिर तुम्हारे साथ रहे और वो तुम्हें एक सहायक देंगे। मतलब प्रभु यीशु एक है, और ऐसा बोलते हैं पिता से विनती करूंगा, मतलब पिता दूसरे हो गए, और फिर वो मतलब पिता तुम्हें सहायक देंगे। ये सहायक मतलब पवित्र आत्मा, मतलब तीन हो गए। तो गिनती में हमारे परमेश्वर तीन है, लेकिन एकता में वो एक है। और फिर इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यहाँ पर लिखा है एक परमेश्वर, तो यहाँ पर भी लिखा है हमारे एक परमेश्वर है। तो कई लोग इस बात से धोखा खा जाते हैं, लेकिन ये नया नियम जो है वो यूनानी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। और ग्रीक लैंग्वेज में
एक के लिए दो शब्द है। दो शब्द, एक है येखेद, वाई, येखेद, और एक शब्द है एखेद, एक या ई, एखेद। येखेद जो शब्द है, येखेद, उसका मतलब होता है 1 2 3 वाला एक, और एखेद का मतलब होता है हम सब एक है। अगर हम बोलते हैं हम सब एक है, तो उसके लिए एखेद शब्द है, मतलब हम कितने भी हो लेकिन हम सभी मिलकर कैसे है, एक है, तो उसके लिए एखेद शब्द है। और यहाँ पर जो इफिसियों में हमने वचन पढ़ा, वहाँ पर येखेद नहीं, एखेद शब्द है। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम तीन मिलकर एक हैं। ऐसा नहीं कहना चाहते कि हम गिनती में एक है, गिनती वाला एक नहीं लिखा, लेकिन हम एक है, वो यहाँ पर लिखा है। तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं पिता में और पिता मुझ में, वैसे ही ये लोग हम में भी एक हो। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि जैसे हम एक हैं, मतलब कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, एक दूसरे के अंदर है, वैसे हम भी उनके साथ एक हो जाए। फिर यूहन्ना में लिखा है उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। प्रभु से एक बार फिर कहते हैं कि जो महिमा आपने मुझे दिया है वो महिमा मैं अपने चेलों को भी देता हूँ, मुझ पर विश्वास करने वालों को भी देता हूँ। क्यों? तो बोले हम सब लोग एक रहे, वो भी हमारे समान एक रहे, इसलिए मैंने उनको महिमा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमको ऊंचाई के ऊपर क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि वो जैसे एक है वैसे हम भी एक रहे। फिर उसका 11 वचन पढ़ दो। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। एक बार फिर से प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर इनकी रक्षा करो कि जैसे हम एक है वैसे वो लोग भी एक रहे। देखो बार बार परमेश्वर एक बात हमसे कहने के लिए जा रहे हैं, और वो है एक रहने की बात, एकता की बात। हम चाहे कितने भी लोग हो लेकिन हमें कैसा रहना है, एक रहना है, ऐसा हमारे परमेश्वर कहने के लिए जा रहे हैं। और फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 2 अध्याय और 44 45 और 46 वचन, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत की कलीसिया एक थी। कैसे एक थी? बस दिखावे के लिए एक नहीं थी, सही में एक थी। अलग अलग जगह से किसी जगह पर इकट्ठा नहीं होते थे, अलग अलग से निकलकर एक ही जगह पर रहने के लिए आ जाते थे। इस तरह से एक थे, सब कुछ बेच बाच कर वो सभी कुछ प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, और सभी लोग एक ही जगह पर एक साथ शांति से रहते थे। उनके अंदर ऐसा नहीं था ये तेरा ये मेरा, लेकिन उनके अंदर कैसा था, ये हमारा है। इस तरह से वो लोग एक थे, कोई किसी को नहीं देखता था, सभी लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार एक होकर जीवन जीते थे, तेरा मेरा नहीं करते थे। जिसके पास जितना भी हो और किसके पास कम हो तो भी कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते थे, लेकिन सभी लोग एक होकर रहते थे। फिर वहीं पर लिखा है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे में था। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है इस तरह से एक मन थे लोग, इस तरह से एक चित्त थे कि अपनी संपत्ति के बारे में भी सोचते नहीं थे। ये नहीं बोलते थे कि मेरा, लेकिन क्या बोलते थे, ये हमारा है। कोई किसी की चीज़, कोई भी कहीं से कुछ भी लेकर आया, कोई भी दूसरा उसको बिंदास से इस्तेमाल कर सकता है बिना पूछे, और बिंदास से अपना है ऐसा समझकर वो लोग इस्तेमाल करते थे और उसी तरह से रहते थे। ये बात मैंने कई बार बताई है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर के लोग भी एक होने चाहिए, और ऐसी आज्ञा दी है हमको।
परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे हम एक वैसे वो लोग भी एक हो। तो परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी लोग एक मन और एक चित्त होकर सही में आगे बढ़े। लेकिन आज एक सवाल है कि क्या सभी विश्वास करने वाले इस तरह से एक है? क्या आज परमेश्वर को मानने वाले सभी इस तरह से एक है? आज बाहर भी जाकर देखो, कोई मेथडिस्ट है, कोई CNI है, कोई साइलेंसन आर्मी का है, कोई ब्रदरन का है, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई रोमन कैथलिक है। सभी लोग अपना अपना झंडा लेकर बैठ गए। आज देखने जाओ तो वो एकता वाली बात वो हमको दिखाई नहीं देती कि मसीह लोगों में जो एकता होनी चाहिए वो है नहीं। इतना ही नहीं, पास्टर लोगों में भी नहीं है। जो परमेश्वर के दास गिने जाते हैं उनकी भी आपस में बनती नहीं। वो लोग भी आपस में एक नहीं हो रहे। वो लोग भी ऐसा ही सिखाते हैं, हमारे पास आते हैं तो कहीं पर मत जाना, बस मैं ही सिखाऊंगा, मेरे सिवा और कहीं पर नहीं जाना। यहाँ हमारे गुजरात में एक जगह है, सोनगढ़ व्यारा बोलते, साउथ गुजरात में। वहाँ पर आप जाकर देखो तो आपको वहाँ पर आत्मिकता नज़र आएगी। वहाँ हर गांव में देखो तो तकरीबन 60 से 70% लोग मसीह में आ चुके हैं। वहाँ आप जाओगे, अगर आप किसी ऑटो में बैठोगे तो ऑटो देखकर आपको पता चल जाएगा कि किसी मसीह को मानने वाले की है। किसी को भी देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये मसीह को मानने वाला है। कुछ निशान ऐसा आपको दिखाई देगा। इतने लोग वहाँ पर मसीह को मानने वाले हैं। पुलिस में लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर वहाँ पर मसीह को मानने वाले लोग हैं। बड़े बड़े परमेश्वर के दास वहाँ पर है। और वहाँ पर अगर मीटिंग लगाओ, संगति करो तो बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। 25-25, 30-30 किलोमीटर लोग चल कर भी वहाँ पर मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अगर 3 दिन की मीटिंग हो तो जिस जगह पर हो वहाँ के गांव वाले क्या करते, सुबह उठते और सुबह जो लोग बाहर से आए होते हैं उनके लिए रहने की सुविधा होती है, उनको उठा कर लेकर जाते, चलो हमारे घर चलो नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। ऐसे कर वो सभी लोगों को आग्रह करते हुए उनको अपने घर में लेकर जाते। लेकिन वहाँ पर जो पास्टर लोग एक सभी है तो एक दूसरे के साथ एक, लेकिन कैसे एक है मालूम है कि उन लोगों ने वहाँ पर एक अपनी कमेटी बनाई है और उसका नाम है क्रूसेड कमेटी। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर से किसी पास्टर को बुलाया है तो वो सभी लोगों को बता देंगे कि देखो मैंने पास्टर को बुलाया है। समझ लो जनवरी 1, 2, 3 मीटिंग है तो बोल देंगे सभी लोगों को कि जनवरी 1, 2, 3 मीटिंग है। तो उस 1, 2, 3 में और कोई किसी भी पास्टर को बाहर से नहीं बुलाएगा और सभी लोग उसी की मीटिंग में जाएंगे। वो लोग इस तरह से एक बाइबल के अनुसार नहीं, परमेश्वर जैसे कहते हुए नहीं, एक दिखावा है। वहाँ पर देखने जाओ तो आपको इतनी बड़ी आत्मिकता दिखाई देगी, लेकिन सही में सब कुछ दिखावा है। वहाँ पर इस तरह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, जो पास्टर आते हैं उनको ऐसा लगता है क्या बात है, इतने सारे लोग यहाँ पर। अगर आपको भी वहाँ पर मीटिंग करनी, चाहे आपको कोई भी नहीं जानता, बस वहाँ पर पैसे फेंको और बोलो मुझे 10,000 लोग चाहिए मीटिंग में, बोल देंगे आपको इतना खर्चा लगेगा। 10,000 इकट्ठा कर बताएंगे। आप बोलो लाख को इकट्ठा करो तो लाख को इकट्ठा कर बताएंगे। आप बोलो 5 लाख को इकट्ठा, तो 5 लाख भी इकट्ठा हो जाएंगे। इतने इकट्ठा हो जाते। इस बारे में एकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। जिस तरह से परमेश्वर कहते हैं वैसे नहीं। जैसे मीटिंग समाप्त, सभी लोग वापस अपने अपने चर्च में, वापस अपने अपने पास्टर के पास, और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन दिखावे के लिए सभी एक हो जाते। लेकिन मालूम है पौलुस से कुछ बातें की, और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 10 से लेकर 13 वचन। मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? यहाँ पर पौलुस
सही में इन लोगों को कुछ नहीं कह रहे, सही में पौलुस इन लोगों को डांट रहे। ये तो हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप पौलुस की निगाह से इस बात को देखो कि पौलुस ने किस तरह से बातें लिखी। पौलुस ने मालूम है कुरिन्थ की जो कलीसिया थी उनको डांटा, मैंने तुम्हारे लिए सुना है, ये जो क्लोए नाम का कोई था उसके घर से मुझे पता चला है कि तुम लोगों में लड़ाई है, तुम लोगों में झगड़े हैं, तुम लोग ऐसा बोलते हो कि मैं तो पतरस का हूँ, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता है कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई बोलता है कि मैं डायरेक्ट परमेश्वर का। बोले क्यों ऐसा आप लोगों में है, क्यों ऐसी बात? अगर आज पौलुस होते तो ऐसा बोलते कि तुम लोगों में क्यों ऐसा है? क्यों कोई बोलता है मैं मेथोडिस्ट, क्यों कोई बोलता है मैं CNI, क्यों कोई बोलता है मैं रोमन कैथलिक? बोले इन लोगों ने तुम्हारे लिए जान दी है क्या? ये लोग क्रूस पर चढ़ाए गए क्या? पौलुस अपनी खुद की भी बात करते, क्या मैं क्रूस पर गया? आगे पढ़ो तो देखा है, लिखा है वहां पर, मेरे नाम से क्या बपतिस्मा लिया आप लोगों ने? बोले एकता क्यों नहीं, एक क्यों नहीं? ये बंटवारा क्यों आप लोगों के अंदर? परमेश्वर नहीं चाहते बंटवारा। परमेश्वर के दास अगर बंटवारा देखते हैं ना तो उनको अंदर से क्रोध आता है कि जब परमेश्वर के लोगों एक होने चाहिए, तो आज के पास्टर जो लोग कर रहे सही नहीं कर रहे। मेरे पास आओ और कहीं पर मत जाओ, ये बताने वाले वो परमेश्वर से काफ़ी दूर है। जबकि सही और सच्चा प्रचारक तो ये कहेगा सब एक साथ रहो, मिलकर रहो, ना तेरा ना मेरा, हमारा मानो। चाहे परमेश्वर कोई भी दास हो, मिलो उससे, करो उससे बातचीत, जाओ उसकी सुनो, वो क्या सिखाता है सीखो, बाइबल के अनुसार सब कुछ मानो। लेकिन लोग समझते नहीं। पौलुस ने तो लोगों को डांटा था, क्योंकि जब स्वर्ग एक है, जब वहाँ के परमेश्वर एक है और एक ही जगह पर हमको जाना है, तो समझ लेना कि हमको एक रहना ही पड़ेगा। एक ही स्वर्ग में जाना है, वहाँ हमारे झंडे नहीं चलने वाले, एक मेथोडिस्ट का झंडा, एक CNI का झंडा, एक पेंटिकोस्टल का झंडा, और वहाँ पर भी स्वर्ग को बिगाड़ कर रखो। ऐसा वहाँ पर नहीं होने वाला। एक होगे तो ही वहाँ पर जा पाओगे, नहीं तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। बहन लोग झाड़ू लगाते हैं घर में, और वो झाड़ू देखो, वो छोटी छोटी जो डाली होती है उसको जोड़कर झाड़ू बनाया जाता है, और झाड़ू का काम क्या है? कचरा निकालना। लेकिन वो झाड़ू बिखर जाए तो फिर वो खुद कचरा बन जाता है ना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अकेला विश्वासी वो कचरा है। जितने लोग एकता में नहीं रहना चाहते, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, ये सारे विश्वासी कचरे के समान है, और कचरा स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए एक रहने का स्पष्ट प्रयत्न करो, नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ उल्टा हो जाएगा। हालेलुया।